नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा और आज हम बात करेंगे कि ये स्लिप डिस्क आखिर होती क्यों है और ये डिस्क अचानक बाहर क्यों निकल जाती है। अब हमने देख लिया कि बीच में ये एक न्यूक्लियस पल्पोसस है, जेली है, गद्देदार चीज़ है जो इसको सस्पेंशन देती है, जो इसका फैलना, इलास्टिसिटी और उन चीज़ों को कंट्रोल करती है, और बाहर इसके फाइबर्स हैं। तो ये अचानक ऐसा होता क्या है जिससे ये बाहर निकल जाती है। उसके लिए ना दोबारा हमें एक बार डिस्क को छोड़ के पूरी स्पाइन को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि जब तक आप समग्र रूप से इकट्ठे नहीं देखेंगे ना स्पाइन को, तो आप L4, L5, L5, S1 या C4, C5, C5, C6 किसी चीज की चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसका कारण बताता हूँ। ये एक नॉर्मल स्पाइन है, ठीक है। अब आपको ये एक आकृति दिखेगी, ये थोड़ा सा मॉडल है तो 100% ह्यूमन स्पाइन तो नहीं हो सकती। इसमें दो चीजें होती हैं। एक है, ये है लॉर्डोटिक कर्वेचर, नीचे और ऊपर। लॉर्डोटिक कर्वेचर का मतलब है ये एस बना रही है और उसका जो एक कर्व्ड पार्ट है ये दो जगह है। एक गर्दन में होगा, एक गर्दन यूं जाएगी, एस तभी बनेगा ये, और एस को थोड़ा सा खींच रखा है हमने। तो ये जो कर्वेचर है ना दोस्तों, ये जो कर्वेचर आपको नजर आ रही है, ये कर्वेचर क्या है? ये कर्वेचर हमें सस्पेंशन देती है। अगर आप में से कोई सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर है तो समझ पाएगा कि जो हम लोग ब्रिज बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग ब्रिज बनाते वक्त उसको पैराबोला यो एक शेप देते हैं और ताकि वो सस्पेंड कर सके, मतलब वो इस तरह से झूल सके। और वो झूले, और उसके लिए झूलने के पीछे कारण क्या है? ताकि यहाँ पर कोई भी डैमेज ना हो, क्योंकि अकड़ी हुई चीज होगी तो डैमेज हो जाएगी और ये बिखर जाएगा सारा मामला। आप एक बात सोच के देखिए कि भगवान ने हमें, कुदरत ने हमें, आप उसे कुछ भी कह लीजिए, ये कर्व में दिया है और वो भी खड़ी पोजीशन में। शायद इंजीनियरिंग की जो एक एपिटोम होता है ना, जो एक प्रकाष्ठा होती है, ये वो है स्पाइन। और ये कर्वेचर क्या करता है? ये आपको आगे झुकने में मदद करता है, आपको पीछे झुकने में मदद करता है, साइड में जो मूवमेंट करनी है उसमें मदद करता है, और आपकी स्पाइन में कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन हम हैं जी, चाहे हमारा पैंक्रियाज हो, चाहे हमारा ब्रेन हो, या कोई भी हो, हम हर चीज़ को ख़राब करने में सक्षम हैं। हम मनुष्य जो हैं, तो हम क्या करते हैं, गलत पोस्चर या गलत चीज़ों की वजह से धीरे धीरे ये जो कर्वेचर है, हम इस कर्वेचर को ख़त्म कर लेते हैं और ये कर्वेचर धीरे धीरे खराब हो जाता है। और 90% MRIs में जो फर्स्ट फाइंडिंग होती है, जिसकी कोई बात नहीं करता, वो फाइंडिंग है लॉस ऑफ लॉर्डोसिस या लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोटिक और सर्वाइकल लॉर्डोटिक कर्वेचर, एटेन्युएशन ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन। तो पहली ही लाइन में आपकी बीमारी का कारण बहुत हद तक लिखा हुआ होता है, जिसे ना तो समझा जाता है, ना समझाया जाता है, और ना ये बताया जाता है कि इसका समाधान क्या है। तो वो ये जो लॉर्डोटिक कर्वेचर खत्म हुआ, उससे क्या हुआ? अब ये डिस्क को एक स्पेस चाहिए था। जैसे अपने इसको थोड़ा सा यूं ही देख लेते हैं, पुल की तरह, जो अपने ब्रिज की बात कर रहे थे, फ्लाईओवर की बात कर रहे थे, ये यूं है। अब मैं इसको सीधा करता हूं, तो सीधा करने से इन डिस्क पे प्रेशर आएगा, क्योंकि ये स्पेस जो है, जो इन वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस है, जो डिस्क के लिए निर्धारित है, ये स्पेस धीरे धीरे कम होता जाएगा, और ये कम होकर ये दबाव आएगा, और न्यूक्लियस पल्पोसस पे जैसे जैसे वो दबाव आएगा, और न्यूक्लियस पल्पोसस अपनी जगह छोड़ना शुरू हो करेगा। ये अचानक नहीं होता है। कई बार मेरे को पेशेंट बोलता है कि मैंने जिम में 5 किलो वजन उठाया, उसी से मेरे को ये दिक्कत हो गई, 10 किलो वजन उठाया, घर में बेड को धक्का मारा। ठीक है, उसके लिए ना एक पृष्ठभूमि है बीमारी की, बहुत लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि क्या है कि वो धीरे धीरे बिल्टअप होती है बीमारी। आपके डिस्क को पहले पोषण मिलना कम हुआ, और उसका कारण था ये जो कार्टिलेजेस हैं, जो इस मॉडल में आपको ज़्यादा साफ दिख रहे हैं, ये कार्टिलेजेस वीक हुए, उससे इसका पोषण कम हुआ तो न्यूक्लियस पल्पोसस वीक हुआ, न्यूक्लियस पल्पोसस वीक होने से डिजेनरेटिव डिस्क हुई। अब जैसे जैसे वो प्रेशर, क्योंकि आपने इसको, ये सीधा होता ही गया, रेक्टिफाई करने के लिए कुछ किया ही नहीं गया, तो रेक्टिफाई करने के लिए जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रेशर लगातार बिल्टअप होता रहा, और उस प्रेशर के चलते न्यूक्लियस पल्पोसस, ये जो अंदर की जेली है, वो अपनी जगह छोड़ देती है, जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप कुछ नहीं होता है, वो अभी भी दोनों बोन्स के बीच में ही होती है, जैसे यहाँ दिख रही है, बोन्स के बीच में है। लेकिन वो हो क्या रहा है, बीच की जो चीज़ है वो धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ देती है। जगह छोड़ने से वो
बाहर की तरफ आती है और अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग तरह की आपको स्लिप डिस्क की समस्याएं हो जाती हैं, जिनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन कारण कहीं ना कहीं एक ही है। मोटे तौर पर मांसपेशियां अकड़ी, मांसपेशियों की अकड़न हुई, उसने पूरी लॉर्डोटिक कर्वेचर को खराब किया। मांसपेशियां क्यों अकड़ी? क्योंकि पुअर पोस्चर था। हाँ, हो सकता है कि आपने जिम में वेट उठाया या घर में किसी चीज को पुश किया, तो उससे वो अचानक ही एकदम उसे ट्रिगर मिला और वो कंप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ और उसकी वजह से ये चीज अपनी बाहर की ओर खिसक गई। ये वो एक घटना है, वो ट्रिगर है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि कहाँ है? रूखी मांसपेशियां हैं, अकड़ा हुआ शरीर है, और उस शरीर के साथ आपने कोई गलत पोस्चर में कोई काम किया तो ये प्रेशर बहुत अधिक हुआ और वो अचानक बाहर स्पिल ऑफ कर गई। तो ये है दोस्तों कि जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क की समस्या होती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये अलग अलग स्टेजेस हैं क्या और किस तरह से ये आपकी नर्व्स को कंप्रेस करती हैं, और उसकी क्लैरिटी आने के बाद शायद आप समझ पाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने आप बंद करनी है। देखिए, कई बार पता क्या होता है, पेशेंट ये पूछता है कि मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे बैठूं। जब आपको बीमारी का आइडिया होता है ना कि ये चीज़ मुझे एग्रेवेट कर सकती है, तो आप अपने आप उससे दूर हटने लगते हैं, और वो आपको बहुत मदद करती है बीमारी से लड़ने में और बीमारी को जड़ से ठीक करने में। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप मेरे साथ अपनी रिपोर्ट साझा करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए। जो भी हमसे बन पड़ेगा, जैसा भी हम हमारी चिकित्सा कर पाएंगे वैसे आपको सलाह दी जाएगी कि दवाई से हो सकता है, पंचकर्म की आवश्यकता है या क्या है, या आपको सर्जरी ऑप्ट करनी चाहिए। अगर वो भी कहना होगा तो हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, आपको पूर्णतया उसी के लिए गाइड करेंगे। तो अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिए, बने रहिए सुख है आयुर्वेद के साथ। हम लगातार आपके लिए इस तरह के कुछ वीडियोस लेके आते रहेंगे। प्रणाम।